बच्चों, आज जो है हम हमारा नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। हमारा 5वां पाठ है और ये कविता है। हमारे पाठ का नाम है माँ कह एक कहानी। इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। तो देखिए, ये जो कवि है मैथिली शरण गुप्त, इनका पहले हम परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, कवि परिचय में मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी के निकट चिरगांव में 3 अगस्त सन 1886 को हुआ है। इनके पिता रामशरण गुप्त तथा भाई सिया राम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने चिरगांव तथा झांसी के मैकडॉनल्ड स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। फिर घर पर रहकर स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। मैथिली शरण गुप्त की कविताओं का मूल स्वर राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं यशोधरा, साकेत, पंचवटी, जयद्रथ, वध। भारत सरकार द्वारा जो है मैथिली शरण गुप्त जी को जो है पद्म भूषण से भी जो है इन्हें अलंकृत किया गया है। ये 12 वर्ष तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे थे। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के झांसी के निकट जो है एक गांव है चिरगांव, वहाँ पर हुआ है। और जो मैथिली शरण गुप्त जी के भाई और पिता है वो दोनों भी प्रसिद्ध कवि है, रामशरण गुप्त जी और सिया राम शरण गुप्त जी, ये भी प्रसिद्ध कवि थे। और मैथिली शरण गुप्त जी का जो है जो शिक्षा है उनकी मैकडॉनल्ड स्कूल में हुई है झांसी में। और जो मैथिली शरण गुप्त जी है इन्हें जो है इनकी कविताओं के लिए जो है भारत सरकार द्वारा जो है पद्म भूषण जो पुरस्कार है ये भी उन्हें दिया गया है। और मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है यशोधरा, साकेत, पंचवटी, जयद्रथ वध, भारत भारती, ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी जो है राज्यसभा के खासदार रहे, मनोनीत सदस्य रहे 12 वर्ष तक, मतलब 12 साल तक जो है राज्यसभा के जो है जो खासदार है, सदस्य, राज्यसभा के सदस्य जो है मैथिली शरण गुप्त जी थे। तो अब देखते हैं ये जो कविता है माँ कह एक कहानी, इस कविता में क्या है। देखिए, यह एक अत्यंत भावपूर्ण पद्य कथा है जिसके रचयिता पंडित मैथिली शरण गुप्त है। यह पद्य कथा माँ बेटे के संवाद के रूप में है। यह महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। इसमें उनकी पत्नी यशोधरा पुत्र राहुल को कथा सुना रही है। इस कथा में महात्मा बुद्ध द्वारा एक पक्षी का बचाव करने पर शिकारी के साथ विवाद हो जाता है तथा बात न्यायालय तक पहुंच जाती है। इतनी कहानी सुनाकर माँ राहुल से प्रश्न करती है कि वह किसका पक्ष लेगा। ये जो कविता है ये कविता जो है पद्य कथा है। और इस कविता में जो है महात्मा गौतम बुद्ध जो है इनके जीवन से ये संबंधित ये जो है कविता है। और ये जो कविता सुना रही है ये जो है ये यशोधरा है, ये गौतम बुद्ध जी की धर्मपत्नी है। और ये जो बच्चा दिखाई दे रहा है ये है राहुल, ये जो है गौतम बुद्ध का जो है पुत्र है। ठीक है, तो देखिए ये जो कथा है माँ बेटे के संवाद के रूप में जो है बताई गई है कि माँ यशोधरा जो है अपने पुत्र राहुल को जो है कहानी सुना रही है। और कहानी जो है महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। और इसमें जो है महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा जो है एक पक्षी को जो है बचाए जाने पर जो शिकारी है उसके साथ जो है उनका विवाद हो जाता है और बात जो है न्यायालय तक पहुंच जाती है। तो
इतनी कहानी सुनाकर जो है यशोधरा अपने पुत्र राहुल से प्रश्न करती है कि वो किसका पक्ष लेगा। तो देखते हैं इस कहानी के अंदर राहुल जो है किसका पक्ष लेता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारी कहानी। कविता जो है एक कहानी के रूप में है। तो देखिए, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। मुझसे कहती है यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेती ही लेती, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, तू है हटी मान धन मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। हल्के झोंके गिरे मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खर सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। आज जो है यहाँ तक जो है हम कविता देखेंगे। तो देखिए, इस कविता में जो नए शब्द आए वो पहले देख लीजिए। तो देखिए, चेटी यानी क्या, दासी या सेविका। खठी यानी जिद्दी। मानधन यानी पुत्र। भ्रमण यानी सैर। सुरभि यानी सुगंध या सौरभ। मनमानी यानी अपनी इच्छा से। वर्ण यानी रंग। बिंद यानी बिंद कर। खर यानी तेज धार वाला। शर यानी बाण। पक्ष यानी पंख या तरफदारी या वाद विवाद में किसी की तरफ से बोलना। ठीक है, इसके दो अर्थ है पक्ष के। पक्ष का एक अर्थ है पंख और दूसरा अर्थ है तरफदारी करना या वाद विवाद में जो है किसी की तरफ से बोलना। तो देखिए, शुरू करते हैं हमारी कविता। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। मुझसे कहती है यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेती ही लेती, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तो देखिए, यहाँ पर ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, ये माँ कह एक कहानी नाम जो है कविता से ली गई है और इसके रचयिता कौन है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। और इन प्रस्तुत पद्यांश में जो है राहुल जो कि गौतम बुद्ध के बेटे हैं, वो अपनी माँ से यानी यशोधरा से जो है कहानी सुनाने को कह रहे हैं और माता जो यशोधरा है राहुल को जो है कहानी सुना रही है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में जो है राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है कि पुत्र तू बड़ा जो है हट करता है, तो सुन। एक दिन जो है अब जो कविता है उसको शुरू की जा रही है, ये जो कहानी है इसको शुरू की जा रही है। और जो पुत्र राहुल है वो अपनी माँ से कह रहा है कि तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। और माँ यशोधरा जो है पुत्र राहुल से कह रही है कि क्या बेटा तूने जो है मुझे नानी समझ लिया है, जो मुझसे जो है तुम कहानी सुनना चाहते हो। तो जो है उनका पुत्र राहुल कहता है कि मैंने ये जो चेटी है यानी ये जो दासी है इससे सुना है कि तुम क्या हो, मेरी नानी की ही बेटी हो। तो जो है तुम मुझे कहानी सुनाओ, चाहे तुम
जो है कहानी मुझे लेटे लेटे सुनाओ या बैठकर सुनाओ, राजा रानी की सुनाओ, राजा की सुनाओ या रानी की सुनाओ, लेकिन मुझे जो है एक कहानी सुनना है तो मुझे कहानी जरूर सुनाओ। तो देखो उसके बाद जो है यशोधरा जो है कहानी को शुरू करती है। तो देखिए, तू है हठी मान रहे मेरे सुर उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ 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 माँ यही कहानी। तो देखिए माँ यशोधरा जो है अपने पुत्र राहुल से कह रही है कि तू बड़ा जो है हठी है, हट करता है। मान धन मेरे, मान धन यानी क्या, मैंने आपको बताया मान धन का अर्थ क्या है, जी हाँ क्या है, पुत्र है ना, मान धन यानी क्या, पुत्र। तो देखिए तो जो है माँ यशोधरा अपने पुत्र से कह रही कि तू बड़ा हट करता है। तो सुन जो कहानी है मैं सुनाती हूँ कि क्या हुआ। उपवन, उपवन यानी क्या, बगीचा है ना। तो बगीचे में जो है बड़े सवेरे सवेरे यानी सुबह सुबह जो है तात, तात यानी क्या बताइए, जी हाँ पिता, तात यानी क्या पिता। सुबह सुबह जो है बगीचे के अंदर जो है तुम्हारे तात भ्रमण, भ्रमण यानी क्या सैर है ना, सुबह सुबह जो है तुम्हारे पिताजी जो है बगीचे में सैर कर रहे थे। तब जो है जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि यानी क्या बताइए, जी हाँ सुगंध, वहां पर जो है अलग अलग तरीके की जो है सुगंध आ रही थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। अब जो है राहुल जो है अपनी माँ से कह रहा है कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। तो उसकी माँ कहती है कि जो है सुबह सुबह जो है सवेरे बगीचे में उपवन में जो है तुम्हारे पिताजी जो है सैर कर रहे थे और सुबह सुबह जो है उस उपवन में अलग अलग जो है खुशबू आ रही थी, सुगंध आ रही थी। तो जो है पुत्र यही कहानी सुनाने को जो है माँ से कह रहा है। तो देखिए आगे, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो देखिए राहुल जो है अपनी माँ से कहानी सुन रहा है और उसकी माँ ने जो है कहानी आप जो है बताना शुरू किए और माँ ने कहा कि जो है उपवन में ये दिख रहा है ना आपको, ये चित्र जो उपवन का चित्र है, बगीचे का चित्र है ना। तो बगीचे में जो है बड़े सवेरे जो है सुबह सुबह जो है तुम्हारे पिताजी जो है क्या कर रहे थे, जी हाँ भ्रमण कर रहे थे और घूम रहे थे, सैर कर रहे थे। तो जो है वहां पर जो है बगीचे में बहुत जो है अच्छी खुशबू आ रही थी, सुगंध आ रही थी और जो है उस बगीचे में जो है वर्ण वर्ण के, वर्ण वर्ण यानी क्या अलग अलग जो है रंग के जो है फूल खिले थे और जो है झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, यानी कि हिम बिंदु जो है जो होते हैं जो ओस की बूंद होती है, ओस की बूंद जो है वहां पर जो है बगीचे में हर पत्ते के ऊपर जो है गिरी पड़ी थी और जो है हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो जो हवा चल रही थी तो तालाब का जो पानी है वो क्या करता था, लहराता था। ऐसा जो है माँ अपने पुत्र से कह रही है इस कहानी के माध्यम से। तब जो है इतना सुनने के बाद पुत्र राहुल जो है माँ से कहता है कि हाँ हाँ मुझे यही कहानी जो है माँ तुम सुनाओ। तो आगे देखिए, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद्ध होकर शर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो जो है माँ यशोधरा जो है अपने पुत्र से कह रहे हैं कि सुबह सुबह जो है बगीचे में जो है जो पक्षी होते हैं वो जो है कल कल करके जो है स्वर में जो है गा रहे थे। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है पक्षी दिख रहे हैं आसमान में आपको। तो जो है सुबह सुबह जो है पक्षी, आपने भी पक्षियों की आवाज सुबह सुबह सुनी होगी। तो जो है उसी प्रकार जो है पक्षियों की आवाज जो है वहां पर आ रही थी और जो है पक्षी जो है कलकल की आवाज करते हुए जो है गा रहे थे। तभी जो है उसी समय जो है अचानक नुकीले तीर से घायल होकर एक हंस जो है नीचे गिरा, उसके पंख घायल हो गए थे। ये जो है
बहुत ही करुणा भरी जो है कहानी है, ऐसा जो है माँ अपने पुत्र से कह रही है कि क्या है, गाते थे खल कल कल स्वर से, जो पक्षी है वो कल कल स्वर में जो है गा रहे थे, और सहसा तभी जो है अचानक, सहसा यानी क्या, अचानक एक हंस जो है ऊपर से जो है आकर नीचे गिरा है। उसे क्या लगा है, जी हाँ, उसको जो है एक नुकीला तीर लगा है और उससे वो जो हंस है वो घायल होकर नीचे गिर पड़ा है। अब जो है यहाँ पर जो माँ है यशोदा वो कह रही कि हुई पक्ष की हानि, यानी वो जो हंस है उसके पंख में जो है तीर लगने से जो है वो घायल होकर जो है नीचे गिर पड़ा है। ये जो है इस प्रकार से जो है करुणा भरी जो है कहानी है, ऐसा जो है माँ यशोदा अपने पुत्र से कह रही है। तो यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं जिसे आपको हाईलाइट कर लेना है। आज जो है यहीं तक जो है हम कविता देखना है। देखिए, आपको शब्द हाईलाइट करना है, भ्रमण, भ्रमण नए शब्द है, भ्रमण। उसके बाद आपको अगला शब्द हाईलाइट करना है, जहां, वर्ण, 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 वर्ण। उसके बाद हीम बिंदु, हीम बिंदु, ये शब्द हाईलाइट करना है, हीम बिंदु। उसके बाद अगला शब्द हाईलाइट करना है, ले, ले, खिलेंगे। उसके बाद आपको जो है शब्द हाईलाइट करना है, विद्ध, विद्ध और स्वर, स्वर और विद्ध, स्वर और विद्ध। ठीक है, आज जो है यहां तक हम देखने वाले। तो देखिए, ये जो नए शब्द है जो आपको दिए गए हैं, ये शब्द आपको जो है, ये जो हाईलाइट करके दिए गए शब्द है, ये आपको क्लास वर्क में लिखना है 3 बार। ठीक है, और ये जो नए शब्द जो अर्थ के साथ आपको दिए गए हैं, इसको जो है आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, इस तरह से ये कविता हमने देखी। इसके आगे जो भाग है वो हम हमारे अगले भाग में देखेंगे।